नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं अंतरकथा विजन न्यूज चैनल। ले सबकी खबर, दे सबको खबर। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गालिब सिद्दीकी जी स्टूडियो में मौजूद हैं और चर्चा का विषय है सदर अस्पताल शेख भिखारी अस्पताल में 60 वर्षीय सीता देवी 45 दिनों से पैर टूट जाने के वजह से वहां भर्ती है, जिसका इलाज 45 दिन में लोग चले जाते हैं इलाज का आके घर, ठीक हो जाता है, उनका पैर कहीं भी टूटा हुआ हड्डी रहता है वो जुट जाता है। लेकिन सीता देवी को 45 दिन से बेड पर है और उनका पैर आज तक ऑपरेशन नहीं हुआ, पैर का ऑपरेशन नहीं हो सका। चर्चा करेंगे इसी पे, चूँकि आज इस चर्चे में इसे विशेष स्थान इसलिए दिया गया है कि सदर विधायक मनीष जायसवाल खुद संज्ञान में लेकर इस केस को अपने निगरानी में देख रहे हैं। उन्हें जब सूचना मिला कि 45 दिन से सीता देवी 60 वर्षीय सीता देवी बेड पर पड़ी है और डॉक्टर उसको छू नहीं रहे हैं, देख नहीं रहा है। क्या बोला डॉक्टर? धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर उनसे पैसा के लिए बराबर प्रेशर दे रहे हैं और कह भी रहे हैं कि आपका इलाज यहाँ नहीं होगा, आप नर्सिंग होम में चले जाइए जहाँ से डॉक्टर को कमीशन आता है। इसी पर डिस्कस करेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार गालिब सिद्दीकी जी के साथ। गालिब जी, आपको पता ही है आज का पूरे मामला, तो जैसे कि विधायक जी अस्पताल अधीक्षक के सामने अपनी बड़ी बात रखे, उन्होंने वहाँ से बन्ना गुप्ता मंत्री को भी फ़ोन किए, उनके सचिव को भी फ़ोन किए, उन्होंने बार बार डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि आपसे अगर इलाज नहीं हो सकता है तो आप मरीज को रिलीज करें। लेकिन 1.5 घंटा के बाद ये पता चलता है कि डॉक्टर कर ही उनको रिलीज कर चुका है। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का जो रुतबा मिला है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज को, लेकिन वहाँ स्थिति इतनी ख़राब है, इतनी बद से बदतर है कि बिना पैसे के वहाँ कुछ होता नहीं है। बड़का गांव की ये महिला जो है 60 वर्षीय महिला सीता देवी, तो ये 45 दिनों से भर्ती है। फीमर का हड्डी इसका टूट गया है, थाई का हड्डी टूट गया है और 45 दिनों से टाला जा रहा है कि आप जो है कल ऑपरेशन होगा, परसों होगा, नर्सों होगा, करते करते जो है आज 45 दिन हो जाएगा। दर्द से करा रही है लेकिन दर्द इसका सुनने वाला कोई नहीं है। जब विधायक को पता चला तो विधायक, हमारे सदर विधायक मनीष जायसवाल अस्पताल पहुँचे और अस्पताल पहुँचकर सारी स्थिति से का मुआयना किया और अधीक्षक से मिले। लेकिन अधीक्षक के मुंह पर ताला लगा है कि वो डॉक्टर के खिलाफ कुछ ना बोलना चाह रहे हैं ना कुछ करना चाह रहे हैं। विधायक ने कड़ा एक्शन लिया है, मंत्री से बात हुई है और सीएम तक से बात हुई है, उन्हें सारी वस्तु स्थिति से अवगत करा है। सवाल बड़ा ये है कि जब इतना छोटा छोटा काम के लिए जनप्रतिनिधि विधायक जैसे लोग को आना पड़ेगा तो डॉक्टर और हॉस्पिटल है किस काम के लिए? जी, अगर इतना छोटा एक ऑर्थोपेडिक महिला है, पैर का हड्डी टूट गया है और उसके लिए हॉस्पिटल में बड़े बड़े मशीन लगा हुआ, बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, बोलने का है कि अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन अगर वो महिला 45 दिन तक बेड पर पड़ी है, 45 दिन में उसका हड्डी जुट करके वो घर चल जाती और वो बढ़िया से चलने लगती, लेकिन 45 दिन तक आज ऑपरेशन नहीं हुआ, ये बड़ी दुर्भाग्य की चीज़ है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज की। आज हम दर्शकों को दिखाएंगे भी कि किस तरह आज जो है मामला भांडाफोड़ हुआ है। तो लोग कहने पर मजबूर हो गए हैं कि पल पल करिए छोटे छोटे काम के लिए डॉक्टर्स जो है पैसा मांगते हैं, चाहे वो ऑपरेशन का मामला हो या छोटी छोटी कोई भी बात हो। वो सारा वीडियोस हम आपको दिखाने वाले हैं आज। दीपक जी, आज हमने जो देखा है आँख से कि लोगों का गुस्सा जो है फूट पड़ा था, वो बोलने पर मजबूर हो गए थे कि बिना पैसे के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में छोटा। यही बात नहीं है, वहाँ तो कमीशन का ये रेला है कि एक नारायण नाम का व्यक्ति है, उसे लोग बेसब्री से खोज रहे थे, उनको बार बार बोला जा रहा था, कई लोग अशब्द भी बोल दिए अधीक्षक साहब को, लेकिन वे चुपचाप रहे। उनको जवाब देना चाहिए था कि ये नारायण जो कमीशन खोर है ये कौन है, और उनको बुलाना चाहिए पब्लिक के सामने, विधायक जी के सामने बुलाना चाहिए कि हमारे सदर विधायक वहाँ बैठे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि ऐसे लोग को आप हॉस्पिटल में क्यों चलने दे रहे हैं।
यहाँ पर अधीक्षक का जो रोल होना चाहिए था वैसा रोल उनका दिखा नहीं। उनको जो तत्काल प्रभाव से उस डॉक्टर को सस्पेंड करने के लिए लिखना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर बात है कि वो डॉक्टर को बार बार रिक्वेस्ट करते रहे, बाद में बोलते हैं डॉक्टर वो बीमार है और घर पर छुट्टी पे है। और थोड़ा देर पहले यही अधीक्षक बोल रहे थे कि अभी वो वार्ड में है, तो ओटी में है, वार्ड में है एक। फिर बाद में बोले कि एक पवन कुमार डॉक्टर वो ओटी में है। लेकिन अगर ये ओटी में है और डॉक्टर वहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे में इस महिला का ऑपरेशन के लिए उनको कितना रिक्वेस्ट करना पड़ा, फिर भी डॉक्टर नहीं सुना। तो ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अपने सीनियर का बात ना सुनना। हमको नहीं दिखवाना, ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा सो देखिए, हमको दिखवाना नहीं है। 45 दिन तक आप लोग बहुत देख लिए और अभी हमको ऑपरेशन का बताइए, होगा नहीं होगा? आज ऑपरेशन हो पाएगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो डिस्चार्ज दीजिए हमको। एक बार देख के हमको बताइए। अभी ओटी में है ना? हाँ ठीक है, ओटी के बाद बात कीजिए। और दूसरा बात जो बड़ी बात है छन के आ रही है कि विधायक जी के साथ जितने भी लोग गए थे सारे लोग आक्रोश में थे कि कम से कम एक बार नारायण और डॉक्टर सामने आ जाए। लेकिन ना नारायण आया और ना डॉक्टर आए। बाद में पता चला कि डॉक्टर साहब छुट्टी पे हैं। ये हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल अस्पताल की हम बात कर रहे हैं और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बड़ी अफसोस लग रही है सुनकर के कि 45 दिन तक जिस महिला को बेड पर रखा गया उसे बार बार पैसे के लिए कहा जा रहा और उसे दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। आयुष्मान कार्ड के लिए जब जाती है तो वहाँ पर उनका जो लोग हैं वो जाते हैं, उनका पेपर उठा के फेंक दिया जाता है कि आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। इसके पास आयुष्मान रहते हुए भी 1 महीना तक एंट्री नहीं किया गया आयुष्मान, तो हम उसमें हस्तक्षेप किए। हम जाके आयुष्मान काउंटर में इसका कागज जमा कराए। ये गलत नहीं है। नहीं, आप देखिए ना, आप देखिए वो कब एडमिट हुई आपके रजिस्टर में है, उसके 2 दिन पहले उसका आयुष्मान में। तो आप देखिए तो सही कि कब हुआ आई और उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ, ये देखिए, दोनों चीज देखिए। ऐसे में जब सारे 45 दिनों से वो व्यक्ति थक गया तो विधायक सदर विधायक के नज़दीक गया और सदर विधायक इनको बहुत प्रमुखता से बात लिए और उन्हें अधीक्षक के पास पहुंचे और उनसे बात की। लेकिन जो हमारे सदर विधायक है उनके इतना कहने के बावजूद इन सब का एक रोवा नहीं, जो आदमीयता कहता है कि बात सुन के आदमी का रोवा खड़ा हो जाता है। ये गरीब महिला है। ऐसे ही और क्या हुआ कि उसी टाइम में 2-3 लोग और आए और पर दिखाया कि हम 10 दिन से बेड पर हैं, कोई डॉक्टर नहीं देखने वाला है। कुछ लोग और आए कि हमसे जांच के लिए पैसा मांगा जा रहा, और पैसा जब नहीं दिए तो बोले बाहर से जांच करके रिपोर्ट लिया। तो ये क्या हो रहा है? तो ऐसे हज़ारों लोगों की भीड़ होगी जो अपनी बात कह नहीं सक रहे हैं। कुछ बात तो विधायक के पास आई, लोगों ने कहा कि इसका मामला हो रहा है। लेकिन ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगा, बहुत सारे मरीजों की हालत होगी जो बोल भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि छोटी छोटी बात जो है, प्राइवेट गाड़ी वहाँ से चल रही है, किस तरह से उनको एक दलाल के थ्रू चलाया जाता है, किस तरह बड़े बड़े अस्पताल, पूरा हॉस्पिटल तो दलाल के चपेट में है। क्योंकि एक टोटो वाला से लेके एम्बुलेंस से लेकर सारा कुछ, जब मरीज बोलता है कि हमको रांची जाना है तो वही एम्बुलेंस वाला बोलता है आप रांची क्यों जा रहे हैं, यहाँ प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाता है, उनको बड़ा कमीशन मिलता है। जब वहाँ से मरीज का कोई जाँच का रिपोर्ट लेना होता है और हॉस्पिटल में सारा व्यवस्था है तो जाँच कराने के लिए वो बाहर ले जाता है कि घंटों मिनटों में जाँच हो जाएगा, चूँकि मोटी कमीशन है। और सबका ये जांच में कमीशन बटा हुआ है, नीचे से लेकर ऊपर तक सब इसमें संलिप्त है। ये सामने देखने को मिला है। तो इस पर सरकार को जैसे अभी सूचना दिए हमारे विधायक जी, सरकार को सूचना दिए तो इस पर कोई संज्ञान ले, अब काम करे। चूँकि स्वास्थ्य मंत्री अभी गुजरात में हैं, मीटिंग में हैं और वो बोले हैं कि हम देर रात बात करेंगे, नहीं होगा तो हम हजारीबाग पहुँचेंगे भी और खुद से जांचेंगे, देखेंगे। और नहीं हम पहुंच सके तो एक डेलीगेशन बना के हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में हम भेजेंगे जिसकी जांच करेंगे। खैर ये तो एक डॉक्टर की बात होगी, श्रीनिवास की बात होगी। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम भी कर रहे हैं, इस तरह का जो काम कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, उन पर सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, सब पर जाँच होनी चाहिए। कहा जाता है कि गालिब जी की धरती के भगवान अगर कोई है तो डॉक्टर, बिल्कुल माना जाता है जी। लेकिन आज डॉक्टर का असली रूप क्या हो गया है? ये देखिए, सिर्फ पैसा, नीचे से ऊपर तक पैसा। कभी जब सदर अस्पताल हुआ करता था तो 4-5 डॉक्टर ही मिलकर के हॉस्पिटल को चलाते थे और इतना भी था कि लोग बाहर से खुद का पैसा लगा के डॉक्टर मरीज का इलाज करवाते थे और उसे स्वस्थ करके घर भेजते थे। लेकिन अब स्वस्थ मरीज भी हॉस्पिटल में आके बीमार पड़ जा रहा है। ऐसा क्यों?
अस्पताल में, देखिए सरकारी अस्पताल में ये रिवाज है कि फ्री में गरीबों का इलाज होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी हालत नहीं, यहाँ पर बिना पैसे के कोई भी काम नहीं होता है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर इन्हीं लोग को देखने के वजह से देखकर कोई थोड़ा सा भी बीमार पड़ता है तो प्राइवेट नर्सिंग होम में जाता है, जान लुटा जाता है। ऐसे ऐसे हजारीबाग में नर्सिंग होम भी है प्राइवेट कि लोग कई प्राइवेट नर्सिंग होम से दिखा के लोग सदर हॉस्पिटल में फिर वापस रिटर्न आ रहा है। अब बेड पर पड़ा, महीनों दिन पड़ा हुआ, ऑपरेशन हुआ बड़े नर्सिंग होम में, आ जाके सदर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ। क्यों कि बड़े नर्सिंग होम फिर ऑपरेशन करके पैसा ले लिया, आयुष्मान कार्ड ले लिया, उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो निकल गया वहाँ से। ऐसा क्यों? जितने भी बड़े अस्पताल हैं, जितना भी बड़ा नर्सिंग होम है हजारीबाग में, छोटे बड़े जो भी है, सबका कारोबार जो है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज के थ्रू ही चल रहा है, सांठगांठ से चल रहा है। ये सामने देखने को मिल रहा है, सब लोग साफ तौर से देख सकते हैं इसको। सही बात है कि अगर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज ना होता तो ये बड़े बड़े नर्सिंग होम नहीं चलता। कई डॉक्टर्स वहाँ पे हैं, कई नर्स है, कई कंपाउंडर हैं जो बड़े बड़े नर्सिंग होम से अपना कांटेक्ट रखते हैं, मरीजों को डराते हैं कि आप यहाँ बेकार में पड़े हैं, सदर हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो सकता है। लेकिन सदर अस्पताल में इलाज होता था। आज की स्थिति भले जो भी हो, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज बनने के बाद स्थिति जो भी बदला हो, लेकिन सदर हॉस्पिटल जब था तो इसकी इलाज होता था। नाम बदल गया, उसके साथ काम भी बदल गया, लेकिन जब नाम था तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में लोग प्राइवेट नर्सिंग होम में वो इलाज नहीं कर सकते थे जो सदर हॉस्पिटल में होता था। और आज ऐसा हो गया है कि अपने अपने नर्सिंग होम के लोग जो है, प्राइवेट नर्सिंग होम के लोग हैं, वहाँ एक एक दलाल फिट करके रखे हैं। वो टोटो वाला है, वो एम्बुलेंस वाला है, वो मेडिकल स्टोर वाले हैं, वो पकड़ के मेडिकल स्टोर तक ले जाते हैं। वो जांच घर के बाहर भी लेकर खड़ा हो जाते हैं कि आपको जांच यही कराना है, अच्छा रिपोर्ट देता है, उनकी सिफारिश करते हैं। कई डॉक्टर तो मरीज से सीधा बोलते हैं कि आप यहाँ बेकार पड़े हैं, आप फलाने नर्सिंग होम में चले जाइए। तो ये हो क्या रहा है? बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे परिस्थिति में लोग को, जहाँ लोग डॉक्टर को भगवान मान करके सदर हॉस्पिटल जाते हैं, गरीब गुरबा सब तरह के लोग, लेकिन अब वहाँ का स्थिति इसी दरमियान एक और बात अधीक्षक के सामने हुई कि ज़्यादातर केसेस को, ज़्यादातर क्या मैक्सिमम केसेस को जो है रेफ़र करने का सिस्टम यहाँ पर बन गया है। रेफर्स मनचाहा ये तो बरसों से चल रहा है, ये बरसों से चल रहा है रेफर वाला। क्या कि आप यहाँ पे डॉक्टर क्या है कि उलझना नहीं चाहता है कोई भी केस में, लेकिन कुछ डॉक्टर है। एक डॉक्टर का नाम हम बता देते हैं यहाँ पे, विजय शंकर। वो 3-4 साल पहले फुड़हू में एक बच्चे का रॉड घुस गया था कमर में, लेकिन उन्होंने बोला हम रिस्क लेंगे चाहे जो होगा। उससे गार्जियन को हिम्मत बताया, बहुत आंधी तूफान चल रहा था, वैसे में बच्चा को लेके गया और डॉक्टर साहब उनका रॉड ऑपरेशन करके उनका रॉड निकाले। हजारीबाग में है ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन आज मैक्सिमम लोग पैसे के पुजारी हो गए हैं कि पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन गरीब गुरबा घर से कहाँ से लाएगा वो मेडिकल का पैसा। लोग कहते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा में ही आदमी सबसे ज़्यादा तबाह हो जाता है, और इसका उदाहरण आप शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में देख सकते हैं। क्योंकि विधायक अगर वहाँ पहुँच रहे हैं किसी गरीब गुरबा का पैरवी के लिए, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जनप्रतिनिधि को हॉस्पिटल तक पहुँचना पड़ रहा है। ये खुद का था कि इनका इलाज डॉक्टर कर दे, किसी को पता भी नहीं चलता कि कितना बढ़िया हॉस्पिटल चल रहा। वही व्यक्ति वो सदर विधायक डीसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं, हजारीबाग डीसी को किस तरह, फिर डीसी भी सुप्रिटेंडेंट को लेटर डालते हैं कि आप इनका इलाज क्या मामला है, पूरी मामला को जांच कर बताइए। तो ये बड़ी अजीब सा कहानी लग रहा है कि सदर हॉस्पिटल में हो क्या रहा है। शिकायत था कि अस्पताल का व्यवस्था जो है एकदम पाताल पे गिर गया है। अभी एक मामला था कि 23 मार्च को एक वृद्ध महिला पैर टूटने की शिकायत को लेकर के यहाँ एडमिट हुई और डेली उसको दिया जाता था कि आज ऑपरेशन कर देंगे, कल ऑपरेशन कर देंगे, और 45 दिन रखने के बाद कल उसको, जब मामला हम लोग के संज्ञान में आ गया, जब हम लोग उसको बहुत दबाव बनाने लगे, तो कल जो है उसको रेफर कर दिया गया, ये बोलते हुए कि जो MP, MLA और DC जब पैरवी कर रहे हैं तो वही लोग ऑपरेशन करेंगे, हम नहीं करेंगे। अभी हम लोग उसी के ऑपरेशन के लिए आ रहे थे, वो महिला हम लोग देखने गए थे, आप लोग भी उसमें हमको लगता है कि थे ही, तो उसका तड़प आप लोग देख रहे हो। वो बता रही थी कि कितना परेशान है। 45 दिन में अगर कोई चीज़ टूटा हुआ होता है, प्लास्टर चढ़ाया जाए तो उसका ख़त्म होने का दिन होता है, मतलब वो क्योर हो जाता है लगभग 45 दिन में, और अभी 45 दिन तक इसका ऑपरेशन तक नहीं हुआ है। अब बहानेबाजी जो भी ढूंढ लेंगे लोग
हम लोग इस पर आज सचिव महोदय से बात की है, डीसी से बात किए हैं, मंत्री से बात की है और इंश्योर करेंगे कि इस पर कार्रवाई हो और यहाँ पर जो दलाली है उसके खिलाफ में मुहिम भी छेड़ के रखेंगे। डॉक्टर कौन है और आपने कानूनी कार्रवाई की बात डॉक्टर की? हैं इसमें ऑर्थो के एचओडी हैं डॉक्टर शंकर निवास। उन्हीं के संरक्षण में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में दलाली का कारोबार फल फूल रहा है। गरीबों से एक्सटॉर्शन का मामला भी सामने आया है। जो पेशेंट थे उनके अटेंडेंट्स ने सुपरिटेंडेंट के सामने बयान दिया है कि कैसे पैसा मांगा जाता था इम्प्लांट के नाम पर। इनको उम्मीद है कि सुपरिटेंडेंट साहब इस पर जरूर कार्रवाई इनिशिएट जरूर करेंगे। ये संभव ही नहीं कि हर एक केस को जो है सदर विधायक या देखे। फिर डीसी देखे। तो रोजाना कई एक केस होते होंगे ऐसे जो इस तरह के केसेस होते होंगे, तो किस तरह से हर केस पे संज्ञान लेने की बात हो। हम सरकार और जिला प्रशासन से तो एक रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये जो डॉक्टर हैं हॉस्पिटल वाले, उनका अगर प्राइवेट नर्सिंग होम में उनका अपना प्राइवेट नर्सिंग होम है या किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में वो चेकअप के लिए जाते हैं, वहाँ के लिए वो डॉक्टर कहलाते हैं, तो ऐसे डॉक्टर को सदर हॉस्पिटल से निकाल देना चाहिए था कि आप प्राइवेट में इलाज कर सकते हैं तो प्राइवेट में ही इलाज कीजिए। सरकारी हॉस्पिटल में आप इलाज करते हैं, वहाँ के मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहाँ इलाज करते हैं वही मरीज को, जबकि आपको गवर्नमेंट से अच्छी खासी पैसा मिलता है और अपना आपका एक नाम भी, लोग बहुत इज्जत करते हैं आपको सदर हॉस्पिटल में। लेकिन जैसे आप प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाते हैं और एक लंबा चौड़ा बिल थमाते हैं तो वही मरीज आपको कोसता है। और आज इस बात को विधायक जी भी कोस रहे थे कि बहुत पैसा कमाने से क्या होगा। तो हमारा मकसद है, हम कहना चाहते हैं जिला प्रशासन को एक संदेश देना चाहते हैं कि फोकस करें इस शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज पर और शिकंजा कसने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अपना जांच करवाएं और देखें कि किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है। बहुत ही गलत काम हो रहा है यहाँ पर। हम भी जिला प्रशासन और सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके लोग, सरकार के लोग जो सरकार में हैं और जो सरकारी महकमा में हैं, वे एक नज़र शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज को जरूर देखें, क्योंकि वहाँ सिर्फ दलालों का अड्डा बन गया है। इस निजात दिलाने का प्रयास करें, इसके लिए हम जिला प्रशासन का बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद।